रीजनिंग वीडियो नंबर 7 एनालिटिकल रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट्स। फ्यूल प्राइसेज इन इंडिया आर इन्फ्लेटिंग डे बाय डे एंड देयर इज नो अपर लिमिट इन इट्स प्राइस इंक्रीज। इन्फ्लेटिंग मतलब अमाउंट में वृद्धि, बढ़ना। तो इन्फ्लुएंस क्या है? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट कट डाउन देयर रिस्पेक्टिव टैक्सेज ऑन फ्यूल। ये कोई ये स्टेटमेंट से रिलेटेड है ही नहीं। यहाँ से स्टेटमेंट बोला फ्यूल प्राइसेज इन इंडिया आर इन्फ्लेटिंग डे बाय डे एंड देयर इज नो अपर लिमिट इन प्राइसेज। तो कारण बताना है ना, ये तो कोई बात नहीं। इन्फ्लेशन इन द इंटरनेशनल मार्केट इज इन्फ्लुएंसिंग द राइजिंग फ्यूल प्राइसेज। तो सिर्फ ये एक कारण नहीं हो सकता है। नाइदर इन्फ्लुएंस वन नॉर टू ट्रूज। ठीक है, क्या बोल रहा है? फ्यूल प्राइसेज इन इंडिया are inflating day by day. There is no upper limit in its price increase. So central and state governments have not cut down their respective taxes on fuel. अगर ये कट डाउन मतलब रिड्यूस कर देता है टैक्सेस, फिर भी तो अगर इंटरनेशनल मार्केट और भी कई रीजन होंगे उसके कारण, तो प्राइस तो बढ़ेगा ही। और इन्फ्लेशन इन द इंटरनेशनल मार्केट, तो इंटरनेशनल मार्केट में इन्फ्लेशन है, महंगाई है। तो महंगाई वो किस से रिलेटेड है? तेल से रिलेटेड है या किसी और से रिलेटेड है? इसलिए नाइदर इन्फ्लुएंस वन नॉट टू इज ट्रू। नेक्स्ट, इन इंडिया स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इन इंडिया लार्ज सिटीज हैव अट्रैक्टेड माइग्रेंट पॉपुलेशन फ्रॉम अक्रॉस रूरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री according to 2011 census. In India's six largest metros, Delhi, Mumbai, Chennai, Bengaluru, Kolkata, and Hyderabad, approximately 48% of the residents were migrants. Take a region. Migration happens due to availability of better career and economic prospects in cities. हाँ, पहला हो सकता है। Migration happens because people like traveling and exploring new cities. ये नहीं हो सकता। Only one is possible reason. Next, Ramesh has scored most of the marks in critical reasoning. Most of the questions in the exam constitute of critical reasoning questions. ठीक है, अब देखिए, both 1 and 2 can be inferred. देखिए, पहला देखिए स्टेटमेंट क्या बोला? रमेश हैज स्कोर्ड मोस्ट ऑफ द मार्क्स इन क्रिटिकल रीजनिंग। अब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन द एग्जाम कंस्टिट्यूट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट है, ये आधा अधूरा क्वेश्चन है, इसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट देखिए, द एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू द कोर्स इज ए मिनिमम ऑफ 80% मार्क्स इन द 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम्स। However, students who have appeared for the 10th standard board exams this year can also apply. Inference. No 11th standard students can apply for the course. ये क्या बोला? The eligibility for admission to the course in a minimum of 80% mark in the 10th standard board exams. However, students who have appeared for the 10th standard board exams this year can also apply. नो 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर द कोर्स। नहीं कर सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? कर सकता है, 10th के बाद ही तो भाई है। अब दूसरे ये तो गलत है, कर सकता है। स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर 10th स्टैंडर्ड एग्जाम्स विल गेट एडमिशन ओनली इफ दे स्कोर 80% और मोर इन देयर एग्जाम। ये सही है, ओनली 2 कैन बी इनफर्ड। नेक्स्ट स्टेटमेंट, all mammals are warm blooded animals। ठीक है, all mammals are warm blooded animals। इन्फ्लुएंस देखिए, dogs are warm blooded animals। हाँ सही है, ठीक है, वो मैमल है। all warm blooded creatures are mammals। नहीं, ये सही नहीं हो सकता है। all जो warm blooded creatures है are mammals, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, only one possible। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।